हेलो ज्योमेट्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आए बच्चों। क्या है पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, हमें एक क्वेश्चन है। अ 2 मीटर लॉन्ग स्केल विद लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। ठीक है भाई, 2 मीटर का एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 2 mm के बराबर दे रखा है, और आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट पिन and the convex lens are placed at 80 centimeter mark and 1 meter mark. ठीक है, respectively the image of the object pin at the other side of the lens coincide with the image pin that is kept at a 180 centimeter mark. The percentage error in the estimation of the focal length will be। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ना, इसको तो एरर एंड मेजरमेंट का एकदम एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई मेन 2022 में देखने को मिला था। सर 22 का पता नहीं, इतना डेट याद नहीं मेरे को, ईयर याद नहीं, मतलब रिसेंटली आया है, मतलब पिछले 2-3 साल में ही आया है। मान लो ये 2 मीटर है, यहाँ पे क्या लिखोगे 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों 2 मीटर। ये 2 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर हो गया। लेंस कहाँ पे रखा हुआ बच्चों 1 मीटर पे, ये लेंस हो गया आपका ना 1 मीटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों 80 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों दूसरी तरफ बन रहा है, ऐसा बन रहा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनता है बच्चों ना इसका। लेंस जो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा अगर दोनों इधर उधर बन रहा है तो लेंस के। ठीक है, ओके। अब देखो, एक डिस्टेंस तुम 80 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, एक 100 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, तो यू जो होगा ना, यू वो पोजीशन ऑफ द लेंस माइनस का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? बोलो, आप बोलोगे हाँ सर। तो यू में जो एरर आएगा, डेल्टा यू जिसको बोलोगे आप, एब्सोल्यूट एरर इन यू, क्या वो डेल्टा एक्स इन पोजीशन ऑफ द लेंस प्लस माइनस का डेल्टा एक्स इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा? मानोगे नहीं मानोगे बच्चों? तो लेंस की जो मेजरमेंट है ना वो 100 सेंटीमीटर मार्क, मतलब उसमें लीस्ट का उसका एरर कितना है बच्चों 0.2 mm के, मतलब 2 mm के बराबर। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एरर कितना है 2 mm, तो मतलब 4 mm हो जाएगा, मतलब 0.4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यू में एरर बच्चों 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली यू जो होगा ना बच्चों, यू की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस का 80, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। अच्छा, वी की वैल्यू क्या आएगी, ये 180 सेंटीमीटर है, तो वी की वैल्यू बच्चों 80 सेंटीमीटर आएगी। अब अगर आप वी में एरर पता करोगे डेल्टा वी, तो वही पोजीशन ऑफ इमेज माइनस का पोजीशन ऑफ लेंस, ये लिखोगे यहाँ पे, तो बच्चों वो भी 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। वी में जो एरर आएगा वो भी 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तुम समझे? बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर वी तो 80 सेंटीमीटर आ गया, तो उसमें एरर 0.2 सेंटीमीटर हुआ। नहीं भाई, वो आया कहां से, आपने दो डिस्टेंसेस को डिफरेंस लिया, उन दोनों डिस्टेंसेस में जो एरर है बच्चों ऐड हो जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/b, जो कि दूसरी तरफ है तो 80, माइनस का 1/u जो कि इधर की तरफ है माइनस का 20, तो 1/f कितना आ जाएगा बच्चों? तो 1/f कम्स आउट टू बी 5/80। तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 16 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गया बच्चों ना 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब एरर पता करनी है फोकल लेंथ में, तो 1/b माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा तुम्हें। माइनस का dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस माइनस का, एरर में तो ऐसे करते हैं ना, du डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू df डिवाइडेड बाई f स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो इसको, इस df डिवाइड बाई f को मैं ऐसे लिख लूंगा, df डिवाइड बाई f इनटू 1/f लिख लेता हूं। ठीक है, dv की वैल्यू रखो बच्चों 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 80 का स्क्वायर प्लस माइनस का 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू df डिवाइडेड बाई f इनटू 1/f। 1/f 16 के बराबर आया है। ठीक है, ओके। df डिवाइडेड बाई f जो आ जाएगा बच्चों, इधर ले आओ इसको, तो परसेंटेज एरर भी पूछिए ना, और 100 से मल्टीप्लाई और कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको ना, परसेंटेज पता करना है ना। तो 16 को उधर ले जाना, 16 चौक 64.64 डिवाइडेड बाई ये 64 आ जाएगा, ये जीरो तो कट जाएगा, 100 से ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस माइनस का 16 चौक 64 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये बनेगा 0.01 प्लस माइनस का 0.14, 0.17% के बराबर एरर आ गई बच्चों ना। मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक,
देखो 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 देखो, हाँ मैंने गलती कर दी ना, ये यहाँ पे आएगा बच्चों ना, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ दोनों में कर दी मैंने। तो 6.4, ये भी 6.4 आएगा, और ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 16 64 में 6.4, तो ये आएगा 0.1 प्लस का 1.6, तो 1.7%। ये आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है एक तरीके से ना, इसमें तुमने देखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अलग लेवल पे पूछते हैं लोग ना आपसे। अगले क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, व्हेन वन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर विद 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द रे विल बी। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है आर 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बच्चों 30 डिग्री के बराबर, डेविएशन क्या होता है बच्चों पाई प्लस माइनस का 2i के बराबर, तो डेविएशन आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री, या फिर प्लस कर दोगे तो 240 डिग्री, दो ऑप्शन आएंगे, तो 120 डिग्री वाला हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है 120 डिग्री मिल गया आंसर। ये तो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन जो होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जो होता है उसमें डेविएशन जो आता है, ठीक है, बहुत आसान सा था। एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड इट, एक आइस का क्यूब है और उसके अंदर क्या है बबल है, ठीक है। When viewed from one side, the apparent distance of the bubble is 12 centimeter. When viewed from the opposite side, the apparent distance of the bubble is 4 centimeter. The side of the cube is 24 centimeter. The refractive index of the ice cube is. So bubble मान लो यहाँ पे ऐसे करके बच्चों ना, ये डिस्टेंस x के बराबर है और ये हो जाएगी बच्चों 24 माइनस का x के बराबर। जब तुम इधर से देख रहे हो, देखने वाला इधर है, तो उसकी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू x डिवाइड बाय ni डिवाइड बाय nr। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है ना, तो इंसिडेंट रे ऐसे आएंगी और फिर इधर निकल के जा रही होंगी, ni डिवाइड बाय nr, ni होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइड बाय nr, nr तो बच्चों nr ऊपर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, वो तो एयर में देख रहे हो आप। ये 12 के बराबर दे रखा है, ठीक है, n की वैल्यू हमें दे नहीं रखी। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है 4, जब आप इधर से देख रहे हो तो 24 माइनस का x डिवाइडेड बाई ni डिवाइड बाई nr, nr बच्चों 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को कर देना बच्चों डिवाइड, 3 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस का x, तो यह बन जाएगा 72 माइनस का 3x इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18 सेंटीमीटर के बराबर। तो x 18 आ गया, x जब 18 आया तो पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, तो 12 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई n, 18, n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2 के बराबर, ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों, खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A vessel of depth d is half filled with oil of refractive index n1 and the other half is filled with the water of refractive index n2. The apparent depth of this vessel when viewed from the above will be. तो ये हो गया भाई वेसल, ठीक है ना, आधा तुमने ऑयल से भर दिया, आधा तुमने वाटर से भर दिया, ऊपर तक भर रखा है आपने, ठीक है। अब इसकी अपरेंट डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ का बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मेरे से पढ़े होंगे उनको याद भी होगा, d1 डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई n0, d2 डिवाइडेड बाई n2 डिवाइडेड बाई n0, d3 डिवाइडेड बाई n3 डिवाइडेड बाई n0। ये याद है फॉर्मूला, मतलब जो जो डिस्टेंस होती है दैट डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में हमारा ऑब्जर्वर है ना। तो ये अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है बच्चों ना, याद रखना। अपरेंट डेप्थ जो आ जाएगी ना बच्चों d1 मतलब आधा h डिवाइडेड बाई 2, अपरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम, तो अच्छा d है ना, d डिस्टेंस भी रखा है, तो d डिवाइडेड बाई n1 और n0 तो बच्चों एयर होगा, ऊपर 1 आ जाएगा प्लस का, सॉरी d/2 डिवाइडेड बाई n2, ऊपर एयर है तो ये n0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास d अपरेंट d डिवाइडेड बाई 2 n1 प्लस का n2 डिवाइडेड बाई n1 इंटू n2, ठीक है। तो 2n1 n2 d दिस सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो तुम क्या करोगे, पहले यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कराना, ठीक है, दूसरा मेथड ये होगा, फिर यहाँ पे कराना,
ठीक है, और फिर बाहर निकल जाने देना उसको टोटल डिस्टेंस पता कर लेना, 2 बार कर लेना, आ जाएगा आंसर, उससे भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते बच्चों। A monochromatic light wave of wavelength lambda 1 and frequency mu 1 in air enter another medium, ठीक है, in the angle of incidence and angle of refraction at the interface are 45 degree and 30 degree respectively, then the wavelength lambda 2 and the frequency mu 2 of the refracted ray will be। तुम्हें पता है बच्चों, जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो mu 1 तो mu 2 का बराबर ही रहेगा। ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। n1 sin 45 n2 sin 30, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। n1 जो होता है ना बच्चों, n जो होता है वो c डिवाइडेड बाई v के बराबर होता है। c होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी इनटू f इन लैम्डा एयर, एक मिनट ना, v इक्वल टू f लैम्डा होता है ना, तो f इंटू लैम्डा, और ये आएगा बच्चों v इंटू लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा इन मीडियम। n जो होता है ना बच्चों ये आता है, तो अगर मैं n1 अपॉन n2 लिखूं वो लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा। अरे ये तो n1 अगर लिखोगे तो यहाँ पे लैम्डा मीडियम क्या लिखोगे, लैम्डा 1, ऊपर वाली चीज तो सेम रहेगी, ये वाली चीज तो सेम रहेगी, ठीक है। n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो n1 अपॉन n2 लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों n1 अपॉन n2 जो आएगा ना, n1 अपॉन n2 sin 30 डिवाइड बाई sin 45 के बराबर आ रहा होगा। sin 30 1/2 और ये 1/√2, तो 1/√2 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो n1 अपॉन n2 लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 1/√2 के बराबर आ रहा होगा। तो लैम्डा 1 जो है बच्चों √2 लैम्डा 2 के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा 1 जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ थिन प्रिज्म P1 with an angle of 6 degree and made of the glass of refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made of the glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation। डेविएशन नहीं आना चाहिए, मतलब ना नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 mu1 माइनस का 1 प्लस का a2 mu2 माइनस का 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए बच्चों ना। डेविएशन, दोनों का डेविएशन 0 के बराबर आना चाहिए। सेकंड वाले का प्रिज्म का एंगल पूछ रहे हैं, तो पहले वाले का कितना दे रखा है 6 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 माइनस का 1 प्लस का a2 कितना है वही पूछा है, mu2 कितना है 1.72 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 6 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाई 0.72 0.12 आ जाएगा, तो 54 डिवाइडेड बाई 12। a2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 चौक 48 40 12 3 36 4.33। कुछ गलती कर दी क्या, 1.54 P1 6 डिग्री है, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस कंबाइंड टू विद अनदर प्रिज्म P2 ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 टू प्रोड्यूस द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन प्रोड्यूस कर रहा है, डेविएशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो डेविएशन का फॉर्मूला तो a टाइम्स mu माइनस 1 होता था, वो माइनस का भी आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव मतलब उसको उल्टा रखना पड़ेगा प्रिज्म को ना, दूसरे वाले को। तो 6 इंटू 0.54 ये सही है, डिवाइड बाई 0.72, तो 6 से ही काटा मैंने, 6 कम 6 6 12 0.12 आ गया। तो 54 डिवाइड बाई 12, तो 12 चौक 48, अच्छा 60 आएगा, 12 पंजे 60, गलती कर रहा था मैंने। तो ये आ जाएगा बच्चों 4.5 डिग्री के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक प्रिज्म ऐसे रखा होगा, दूसरा उल्टा रखोगे, दोनों के डेविएशन ऐड करके इक्वल टू 0 करना था। डेविएशन नहीं चाहिए ना, वैसे शायद ये सिलेबस से हटा दिया है क्या, एक बार देखना बच्चों ना डिस्कशन वाले पार्ट को ना, डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। फिर मैंने भी एक तो क्वेश्चन कवर कर ही लिया उसमें। As shown in the figure, the combination of the thin plano concave lens and the thin plano convex lens is used to image an object placed at infinity। infinity वाले ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने में चाहिए। The radius of the curvature of the both the lenses is 30 centimeter and the refractive index of the material for both the lenses 1.75। Both the lenses are placed at a distance of 40 centimeter from each other. Due to the combination, the image of the object is formed at this distance। कई लोग बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस वाला यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट ही पता कर लेंगे इमेज कहाँ पे बन रही है। कॉनकेव लेंस से पूछा है ना, कॉनकेव वाले लेंस से इमेज कितना दूर बन रही है। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी ना बच्चों, पहले तो एक काम करो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस 1/f1 जो आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका 4/3 के बराबर, एक मिनट 4/3 नहीं होगा, ये ना 7/3 7/4 7/4 होगा ना,
माइनस का 1, और एक एक तो इसकी 1/r1, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का 1/r2, r2 कितना बच्चों इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/f1 जो आ जाएगा ना बच्चों, पहला जो आ जाएगा हमारे पास वो 3/4 इंटू माइनस का 1/30, f1 बच्चों माइनस का 40 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये जो रेज है ना बच्चों, इस वाले लेंस में यहाँ से 40 सेंटीमीटर पीछे से आती दिखाई देंगी, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पीछे से आती दिखाई देंगी, ठीक है। ओके बच्चों, जब आप 1/f2 कैलकुलेट करोगे ना, तो f2 में बस ये हो जाएगा, ये वाली इन्फिनिटी हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 75 के बराबर, मतलब इसके बराबर, क्या कहते हैं 30 के बराबर। 1/f2 बच्चों 1/40 के बराबर आ रहा होगा मुझे, जब डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ से दिख गई, तो अब इसकी फोकल लेंथ 40 हो जाएगी। इस ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 2f के बराबर हो गई। 2f 80 सेंटीमीटर होगा ना, इसका फोकल लेंथ कितना है 40, f2 40 आया, ठीक है। जब बच्चों एक रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले लेंस के लिए, डाइवर्जिंग रेज आ रही है ऐसे करके, 2f डिस्टेंस पर रखा रहता है ना, 2f डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका इमेज दूसरी साइड 2f डिस्टेंस पर बनता है, तुम करके देख लेना। तो इस वाले लेंस से जो डिस्टेंस बनेगी ना इमेज की, वो 80 सेंटीमीटर होगी, 80 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रहा होगा, तुम लगा लेना फॉर्मूले। तो कॉनकेव वाले लेंस से जो डिस्टेंस आ जाएगी ना, वो 120 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि 80 कॉन्वेक्स वाले से और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 40 है, तो 80 और 40 120 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो तुम तो फॉर्मूला लगा लेना 1/v माइनस का 1 माइनस का 80 इज इक्वल टू 1/40, यू गेट v इक्वल टू 80 प्लस का आएगा, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर दूसरी तरफ बन रहा होगा इमेज। ओके, अगले वाले में आ जाते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ white light is allowed to pass through the convex lens parallel to principal axis, the different color of the light converging at different point on the principal axis after reflection, this is called, इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों ना, तो जब ऐसे पैरेलल व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, आपने देखा होगा कि n जो होता है ना, कॉचीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग n a प्लस b डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, और वो उतना ही उसकी पावर जो है कम आएगी फिर ना, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम पावर कम, क्योंकि मान लो अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं होती तो ये कुछ करता ही नहीं, मतलब ना सीधी भेज देता रहे इसको। तो जिसकी पावर कम वो कम कन्वर्ज होगा, तो रेड कलर बच्चों यहाँ पे कन्वर्ज होता है, वॉयलेट कलर यहाँ पे कन्वर्ज होता है, और ये जो फिनोमेना कहलाता है ना बच्चों, इसको क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं, मतलब ना कलर्स का स्प्लिट हो जाना, और इसको एक्सियल कुछ बोलते हैं, मतलब ना इसका इसे बोला भी जाता है कुछ ना, और ये शायद ओमेगा इंटू एफ के बराबर होता है। एक मिनट में चेक कर लो इसको। यस, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, एक्स, दोनों वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच का डिस्टेंस होता है ओमेगा, ये ओमेगा होता है बच्चों इसकी डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर, अगर कभी दे रखी हो इसे डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर इनटू फोकल लेंथ, ठीक है। एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन बोला जाता है इसको, तो क्रोमेटिक एब्रेशन ये फिनोमेना का नाम होगा, ये आ जाएगा हमारा सही सेकंड वाला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग अ बैक्टीरिया थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर बेटर एनालिसिस टू इंप्रूव इट्स रिजॉल्विंग पावर, ही शुड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो सो बच्चों जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वैसे तो रिजॉल्विंग पावर शायद सिलेबस से हटा दिया गया है ना, लेकिन ये 2023 या उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं जस्ट करा दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला कर दो रिजॉल्विंग पावर का। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप जो होती है ना बच्चों, वो बेसिकली 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है ना बच्चों, वो बेसिकली क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव साइड का लेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ वाला जो लेंस होता है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको थीटा बोलते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो मीडियम होता है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो मीडियम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए, अच्छे से रिजॉल्व कर पाए उसके लिए, हम यहाँ पे एक ऑयल यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, ठीक है। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप जब यूज किया जाता है तो वो कुछ ऑयल की ड्रॉप वगैरह डालते हैं, फिर जब तब माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं, मतलब ना, ताकि रिजॉल्विंग पावर बढ़ सके, वो क्लियरली मतलब दो बैक्टीरिया जो है दूर दूर दिखाई दें। इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नो। इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस,
decrease the focal length of the eye, decrease the diameter, increase the refractive index of the medium between the objective and the objective lens, object and objective lens, ये वाला आंसर आ जाएगा क्योंकि रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इंप्रूव करने के लिए म्यू को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, म्यू को बढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ इसको ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों 63, सॉरी अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों 30th क्वेश्चन है, अब तक हमने जितने भी किया ना उनमें 30th क्वेश्चन। A thin cylindrical rod of length 10 cm is placed horizontally. Thin cylindrical horizontal rod length है मतलब 10 cm की horizontally रख दिया on the principal axis of the concave mirror of the focal length 20 cm. The rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is at 40 cm from the pole of the mirror. Concave mirror है बच्चों यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक है, फोकस बच्चों 20 सेंटीमीटर का आएगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो 40 सेंटीमीटर पे होगा बच्चों वो इस रॉड के बीचों बीच में आ रहा है, 10 सेंटीमीटर की रॉड है, ठीक है, ओके, रॉड 10 सेंटीमीटर की ना, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनाती है, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, ये जो डिस्टेंस होगी 35 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो 45 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। Then the length of the image found by the mirror will be, इमेज बनाना है तो इसके दोनों ऑब्जेक्ट का दोनों एंड का इमेज बना दो बच्चों। 1/v1 माइनस प्लस का 1/ माइनस का 35 इज इक्वल टू 1/f। कौन के मिरर है इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसकी ना, तो 1/v1 आ जाएगा अपने पास 1/35 माइनस का 1/20। अगर मैं 140 एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो 4 माइनस का 7, v1 बच्चों हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 1/v2 माइनस का 1/ माइनस का 45 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 20, तो 1/v2 जो आ जाएगा ना बच्चों, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 1/45 माइनस का 1/20 जो कि 180 एलसीएम ले लेना, 4 माइनस का 9, तो v2 जो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो डिस्टेंस जो आएगी इमेज की, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस ले लो तो ये बच्चों कुछ बनेगा 5 से डिवाइड कर रखा है ना इसको, 5 × 15 5 × 30 माइनस का 36 सेंटीमीटर, और ये कितना बन रहा होगा 3, तो 3 चौक 12, ये 40 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा ना, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 140 डिवाइड बाई 3 माइनस का 36, डी आ जाएगा 36 दूनी 36 से 108 32 बटा 3 के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों 32 के बराबर आंसर आ जाएगा। ये थे बच्चों 10 और अमेजिंग क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।